तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने अपने लास्ट सेशन में टाइटल बॉक्स बनाना देखा था। ठीक है। टाइट इससे पहले हमने अपना क्या करा था, किचन डिजाइन का पूरा काम कर लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी किचन डिजाइन वाली फाइल है। इसमें हमने फ्लोर प्लान अपना पूरा तैयार कर लिया, एलिवेशन बना लिया, उसके साथ उसके मूड बोर्ड भी तैयार कर दिए पूरे। ठीक है। इसके साथ साथ प्रिंट करने के लिए हमारे पास अपना एक टाइटल बॉक्स होना चाहिए। तो हमने लास्ट सेशन में अपना टाइटल बॉक्स क्रिएशन भी देख लिया था। जिन्होंने नहीं देखा वो उसको जाके देख के बना सकते हैं वीडियो को। ठीक है। टाइटल बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, ये जो आपने टाइटल बॉक्स क्रिएट किया है इसको एज अ राइट ब्लॉक आपको सेव कर देना होता है। हमने राइट ब्लॉक भी सेव कर दिया था। राइट ब्लॉक सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, डब्ल्यू एंटर पे जाके आप यहाँ से, अगर ब्लॉक बना हुआ है तो आप ब्लॉक पे जाके ब्लॉक का नेम सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट पे जाके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके पिक पॉइंट देके राइट ब्लॉक को एक नाम देके लोकेशन देके सेव कर सकते हो। राइट ब्लॉक क्या होते हैं, परमानेंट ब्लॉक्स होते हैं। परमानेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमारे सिस्टम मेमोरी में सेव रहते हैं। आप जब चाहे उसको किसी भी फाइल के अंदर कॉल आउट कर सकते हो। तो मैंने उस वाली फाइल को क्लोज कर दिया, क्योंकि हमें प्रिंट तो अपने वर्क फाइल को ही लेना होगा। अच्छा, अब जब प्रिंटिंग की बात करेंगे हम, तो प्रिंट में आप नीचे देखो, यहाँ पे बॉटम में आप देखोगे अभी तक हमारे पास यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है ये, और उसके साथ क्या लिख के आ रहा है, एक लेआउट। तो मॉडल क्या चीज है जिसपे हम अपनी ड्राइंग करते हैं, उसको हम मॉडल स्पेस कहते हैं। ठीक है। हमने अभी तक जितना भी काम किया वो किसमें किया, मॉडल में। लेकिन ऑटोकैड क्या कहता है कि अगर आपने मॉडल पे काम किया है, वर्किंग मॉडल पे ही होगी। लेकिन अगर आपको प्रिंट लेना है, तो प्रिंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, लेआउट का। प्रिंटिंग के बहुत सारे मेथड हैं ऑटोकैड में। ठीक है। सिर्फ एक मेथड नहीं है। हर कंपनी अपने एक अलग स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मेट को यूज करता है। ठीक है। तो ज्यादा और बट जो ऑटोकैड ने बना रखा है, मॉडल स्पेस बना रखा है मॉडल तैयार करने के लिए, और लेआउट बना रखा है उस मॉडल को प्रिंट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। तो प्रिंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसमें जाना पड़ेगा, लेआउट पे। तो हम लेआउट पे गए, सबसे पहला स्टेप। लेआउट पे जैसे ही आप जाएंगे, आपको मॉडल में और लेआउट में कोई फर्क देखने को मिल रहा है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट हमारा जो मॉडल स्पेस होता है वो किस कलर का होता है, मैं इसको रिस्टोर करंट कंटेंट कर देता हूँ। मॉडल स्पेस किस कलर का है हमारा, बताइए। ब्लैक कलर का है। जो भी हम ड्रॉ करते हैं इसमें जीरो लेयर में, बाय डिफॉल्ट वो किस कलर में होता है, व्हाइट कलर से ड्रॉ होता है। लेकिन जैसे आप लेआउट में जाते हो, यहाँ क्या चेंज देखने को मिलता है हमें, पहला बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली शिफ्ट किस में हो गया, क्योंकि जब प्रिंट करेंगे तो जनरली हमारा पेपर का बैकग्राउंड क्या होता है, व्हाइट होता है। इंक जो होती है उसकी वो जनरली ब्लैक होती है, कलर्ड होगा तो कलर का रहता है। ठीक है। अच्छा, एक डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा डिफरेंस क्या आप देख के बता सकते हो, मॉडल में और लेआउट में क्या फर्क है। लेआउट जो है, क्योंकि प्रिंट करेंगे तो प्रिंटिंग एक पेपर साइज पे होगी। पेपर का अपने आप एक फाइनाइट साइज होगा। मॉडल में कोई साइज की लिमिट नहीं थी, क्यों, क्योंकि मॉडल इंफिनिटी से इंफिनिटी तक वैल्यू को प्लॉट कर सकता है, बना सकता है। लेकिन जब हम उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो उसका एक फाइनाइट साइज होना जरूरी है। ठीक है। तो इसीलिए हमें अपने लेआउट पे एक बाउंड्री मार्जिन देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको एक डॉटेड प्रोफाइल भी देखने को मिल रहा होगा। ये डॉटेड प्रोफाइल आपका प्रिंटेबल एरिया को बताता है। व्हाइट प्रोफाइल तो पेपर के मार्जिन को बता रहा है, और कितने एरिया में प्रिंटेबल कितने एरिया पे है, वो इसका ये डॉटेड कलर का बॉर्डर दिखा रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये पेपर जैसे हम लेआउट पे गए तो ये पेपर कोई ना कोई साइज का तो आ रहा होगा, है ना। अब हमें किन पेपर पे प्रिंट लेना है, सबसे पहला काम उसी को सेटअप करने का रहता है। पेपर सेटअप करने के लिए सबसे पहला स्टेप, आपको लेआउट के ऊपर जाके राइट क्लिक करना है, और यहां से जाना है पेज सेटअप मैनेजर। किस पे जाना है हमें, पेज सेटअप मैनेजर। यहाँ से पेज सेटअप मैनेजर पे गए। जैसे ही आप पेज सेटअप मैनेजर पे जाओगे, यहाँ पे आपके लेआउट वन लिख के आएगा, ऐसी मल्टीपल लेआउट्स आएंगे हमारे। अब जिस पे आपको काम करना हो आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमें लेआउट वन पे ही काम करना है अभी के लिए। ठीक है। अब इस पे आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो एक न्यू लेआउट भी क्रिएट कर सकते हो, बट मैं क्या कर रहा हूँ इसी को, और आप किसी और फाइल से इंपोर्ट भी कर सकते हो। हमने मॉडिफाई पे गए। जैसे ही आप मॉडिफाई पे जा रहे हो, यहाँ पे आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, प्रिंटर प्लॉटर लिखा हुआ आ रहा है, आ रहा है। ठीक। यहाँ पे प्रिंटर प्लॉटर के नीचे नेम लिख के आ रहा होगा, देखिए। ये आपका, अगर आपके पास कोई प्रिंटर डायरेक्टली अटैच है तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर प्रिंटर अटैच नहीं है
तो हम अपनी फाइल को एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहेंगे जिसको हम फोटोकॉपी वाले को दे सकें, वो हमें क्या कर सके, प्रिंट निकाल के दे सके, या किसी क्लाइंट को दे सके वो अपना प्रिंट निकाल के अपना वर्क कर सके या रीड कर सके। तो ऐसे में हमें एक फाइल को, अब जैसे हम अभी तक जितना भी काम किया था हमने ऑटोकैड में काम किया, अब जब हम किसी को दिखाएंगे या किसी को सेंड करेंगे फाइल, तो जरूरी नहीं है उनके पास भी ऑटोकैड अवेलेबल हो। जरूरी है क्या? कंपलसरी तो नहीं है क्लाइंट्स के पास अवेलेबल हो, है ना? तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने फाइल फॉर्मेट को चेंज करना पड़ता है एक ऐसे फॉर्मेट में जो कि हर कोई आसानी से पढ़ सके, उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। तो वो फॉर्मेट जो होता है वो हम जनरली यूज करते हैं या तो पीडीएफ या इमेज। आप दोनों ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे आप यहाँ पे प्रिंटर प्लॉटर पे जाएंगे, अगर प्रिंटर होगा तो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। प्रिंटर नहीं है तो अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पीडीएफ में करने के बहुत सारे ऑप्शन है, बट जो हम यूज करते हैं वो ये लास्ट के 3 ऑप्शन यूज करते हैं ज्यादातर। पहला कौन सा है? अगर पीडीएफ में चेंज करना है तो इससे कर सकते हैं। सेकंड 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 लास्ट कौन सा है? वेब जेपैग। ठीक है, यानी कि इमेज में भी सेव कर सकते हैं, वेब पीएनजी में भी सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताओ कि पीडीएफ में और इमेज फॉर्मेट में क्या फर्क होता है चेंज करने में? हमने जो कैट की फाइल बनाई है उसको हमें पीडीएफ सेव करना चाहिए था या इमेज सेव करनी चाहिए? पीडीएफ। क्यों? हम्म? ओके। पीडीएफ में ज्यादा हम जूम कर सकते हैं, चीजों को अलग अलग सेपरेटली ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना? इमेज में क्वालिटी खराब है। और कोई डिफरेंस? इमेज प्रिंट नहीं होगी। मेन डिफरेंस क्या रहता है इमेज में और पीडीएफ में? पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे हम देखेंगे ना तो लिखा हुआ है DWG टू पीडीएफ। पीडीएफ एक फाइल फॉर्मेट है, राइट? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, डॉक्यूमेंट, हम जो ड्राइंग बना रहे हैं वो भी तो हमारा एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट हम पीडीएफ में क्यों सेव करते हैं? पीडीएफ कई जगहों पे पीडीएफ एक्सेप्ट भी की जाती है। जैसे आपके जो जो आपके हाउस के फ्लोर प्लान होते हैं, जब एमसीडी में या कहीं पर हमें सबमिट करना होता है तो वहां पे पीडीएफ और कैट फाइल दोनों ही सबमिट होती हैं। ऐसा नहीं कि कैट फाइल सबमिट नहीं की जाएगी, कैट फाइल भी सबमिट की जाएगी बट पीडीएफ भी सबमिट की जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ कई जगहों पे एक्सेप्टेबल फाइल फॉर्मेट माना जाता है। पीडीएफ में क्या होता है, पीडीएफ क्योंकि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, आपने जो ड्राइंग बनाई है वो कोई ना कोई पेपर, कोई ना कोई यूनिट्स और डायमेंशन पे बनी होगी या नहीं बनी होगी, है ना? लेकिन अगर मैं उसको इमेज में कन्वर्ट कर दूं, इमेज की यूनिट्स क्या होती हैं, कोई बता सकता है मुझे? कोई यूनिट नहीं होती। जब आप इमेज किसी फोन से क्लिक, कैमरा से क्लिक करते हो तो वो किस में आती है आपकी? रेजोल्यूशन में आती है ना? 2500 रेजोल्यूशन, 3600 रेजोल्यूशन, 1820 रेजोल्यूशन, 720 रेजोल्यूशन, आते नहीं आते हैं? ठीक है, तो जो इमेजेस होती है उनकी जो यूनिट होती है वो पिक्सल्स होती है हमारी। ठीक है, लेकिन पीडीएफ की जो यूनिट होती है वो आपकी, जो हम नॉर्मल ड्राइंग यूनिट होती है हमारी, वही यूनिट बेस्ड होता है हमारा। क्योंकि डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पेपर साइज का होता है। जैसे A4 है तो उसका एक पेपर साइज फिक्स है, A3 है तो उसका पेपर साइज फिक्स है, A2 है तो उसका पेपर साइज फिक्स है। इसीलिए पीडीएफ को कई जगहों पे एक्सेप्टेबल फाइल फॉर्मेट माना जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ड्राइंग को किस में कन्वर्ट करेंगे? पीडीएफ में। तो हमने यहाँ से पीडीएफ पे क्लिक कर दिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे पेपर साइज लिख के आ रहा है। पेपर साइज में आप जरा ध्यान से पढ़ो, यहाँ क्या लिख के आ रहा है? आईएसओ। आईएसओ फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनके कौन से पेपर साइज के हिसाब से सेट हो रहा है? A4। और पेपर साइज क्या है A4 का, पढ़िए? 297। मैंने आपको यही बताया था लास्ट टाइम जब हम टाइटल लॉग सुना रहे थे। अच्छा,
अब जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूं, आप देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, पेपर साइज दिख रहा है 210 by 297, लेकिन इसके नीचे प्रिंटेबल एरिया क्या लिख के आ रहा है, 263। एक्चुअल में क्या होता है कि जो पुराने प्रिंटर्स होते थे वो पेपर को होल्ड करके प्रिंट करते थे साइड से, तो इसलिए पेपर को हम बिल्कुल एंड टू एंड प्रिंट नहीं कर सकते थे पहले टाइम पे। आजकल प्रिंटर ऐसे आ रहे हैं जो बॉर्डरलेस प्रिंटिंग हमें प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम उनके बिल्कुल एंड टू एंड प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन होता है पीडीएफ ऑप्शंस के अंदर, अगर आप जाते हो तो वहां पे आप अपना एक डिजायर्ड पेपर और कितना प्रिंटेबल मार्जिन आप लेके चल रहे हो छोड़ रहे हो वो भी चीज आप इसके अंदर डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अभी हम स्टैंडर्ड पेपर का ही यूज करेंगे, तो स्टैंडर्ड पेपर का यूज करने के लिए पेपर साइज पे आप जाएंगे, एक वो आईएसओ A4 पेपर शीट लिख के आ रही है, आप इस पे क्लिक करेंगे। सबसे नीचे आते हैं हम, सबसे पहले सबसे बॉटम से स्टार्ट होता है, सबसे बॉटम में अगर आप आओगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें जो फाइल फॉर्मेट मिल रहा है कौन सा मिल रहा है, ANSI शीट 8.5 by 11 इंचेस। ANSI अमेरिकन स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट है हमारा पेपर साइज का। ठीक है, अगर आप इस साइज को कन्वर्ट करोगे एमएम में तो ये मोर और लेस 210 by 297 का ही निकलेगा। ठीक है, अब ये लेकिन पेपर किस में दे रखा है हमारा, इंचेस में। तो अगर आपकी ड्राइंग इंचेस में बनी हुई है तो आप पेपर साइज भी कौन सा लोगे, इंचेस वाला लोगे। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग एमएम में बनी हुई है तो हमें पेपर साइज भी कौन सा लेना चाहिए, एमएम वाला। तो एमएम के लिए हमें यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करना होगा। जब आप ऊपर स्क्रॉल करके आओगे तो आप देखो यहाँ पे आपको A4 पेपर मिल जाएगा। A4 पेपर के आपको दो फाइल फॉर्मेट मिल रहे हैं अभी यहाँ पे, एक 210 by 297 है, दूसरा 297 by 210 है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे ही मैं ये वाले पे जाता हूँ तो आप देखो मेरा फाइल फॉर्मेट क्या लग गया, ये हमारा मोड लैंडस्केप कहलाता है। इससे पहला वाला मोड कौन सा था हमारा, तो हमारी ड्राइंग लैंडस्केप में हमें प्रिंट करना है या पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है उसके हिसाब से हम रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पेपर के हिसाब से ही टाइटल बॉक्स बनाया जाता है। अगर आपको याद होगा तो हमने टाइटल बॉक्स लैंडस्केप के हिसाब से बनाया था, पोर्ट्रेट के हिसाब से बनाया था, लैंडस्केप के हिसाब से। अब ये A4 पे प्रिंट लेना है तो यही आप लेके चल सकते हो, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं चारों तरफ से मार्जिन गैप काफी ज्यादा छूट रहा है, तो इसलिए मैंने इस पे क्लिक किया। मैं यहाँ से स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। जैसे आप स्क्रॉल अप कर रहे हो फिर A3 आ रहा है, फिर A2 आ रहा है, फिर A1 आ रहा है, A0 आ रहा है। इसके और ऊपर जाते हैं तो NSI के फुल ब्लीड्स आ रहे हैं, और ऊपर जाते हैं यहाँ से तो ISO के हमें क्या मिल रहे हैं, फुल ब्लीड्स देखने को मिल रहा है। तो फुल ब्लीड पेपर में और नॉर्मल पेपर में क्या फर्क होता है, जैसे मैं यहाँ से ISO के फुल ब्लीड पे गया A4 पे, अब मैं माउस को इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ। आप देखो पेपर एरिया क्या आ रहा है, 297 by 210, और प्रिंटेबल एरिया भी कितना दिखा रहा है, सेम वैल्यू का दिखा रहा है। तो आप अगर मार्जिन छोड़ना चाहते हैं नहीं छोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। और अगर आप मार्जिन वैल्यूज भी अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ ऑप्शन पे जाके, सॉरी, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से आपको अपना एक कस्टम पेपर बनाना पड़ेगा। दिख रहा है यहाँ पे कस्टम पेपर साइज, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। A4 जो है शीट हमारी स्मॉल शीट हुई। ठीक है, हाँ जी। सो A4 जो भी हमारी छोटी शीट हुई, हमने सारी ड्राइंग एक जगह इकट्ठा की हुई है, तो उसके लिए हम एक बड़ी शीट का यूज करेंगे। बड़ी शीट हम A1 या A2 कोई भी एक शीट आप यूज कर सकते हो। मैंने A1 का ही टाइटल बॉक्स बनाया हुआ है तो मैं A1 का ही यहाँ से शीट साइज भी रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो शीट साइज, तीन शीट टाइप की शीट साइज देखने को मिलता है, एक नॉर्मल A4, ठीक है, एक एक्सपेंडेड A4। ठीक है, ऐसे ही मैं एक्सपेंडेड A1 का यूज कर रहा हूँ। एक्सपेंडेड A1 में क्या होता है हमारा, बहुत मार्जिन सा क्या होता है, गैपिंग लेके चलते हैं 10 से 20 mm की। ठीक है, तो मैं एक्सपेंडेड का यूज कर रहा हूँ, फुल ब्लीड में बिल्कुल एंड टू एंड चलेगा हमारा। तो आपकी चॉइस, आप कौन सा लेना चाहते हो, मैंने एक्सपेंडेड का यूज किया पेपर साइज का। अच्छा, अब पेपर साइज हमारा कैसा लगा हुआ है, लैंडस्केप मोड में लगा हुआ है। आपको एक चीज, दूसरी चीज, सबसे पहला काम क्या करना होगा, यहाँ से DWG टू PDF करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना होगा,
नेक्स्ट काम क्या करना होगा? हाँ जी, नेक्स्ट काम क्या करना होगा? हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे सबसे पहला काम आपको DWG टू PDF फॉर्मेट सेट करना है। सेकंड वर्क में आपको क्या करना है? पेपर साइज को सेटअप करना है। उसके बाद आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि फाइल यहाँ पे पेपर की ओरिएंटेशन प्रॉपर लगी हुई हो, कि अगर लैंडस्केप मोड है तो लैंडस्केप मोड लगा हुआ हो, और अगर पोर्ट्रेट मोड है तो पोर्ट्रेट लगा हुआ हो। राइट। हम्म। तो थर्ड काम क्या करना है? ड्राइंग की ओरिएंटेशन को चेक करना है। ठीक है, ये चीज चेक कर ली, पेपर सेट कर दिया, ओरिएंटेशन चेक कर ली। ओरिएंटेशन अगर प्रॉपर है तो आपको क्या करना है? यहाँ से व्हाट टू प्लॉट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसको लेआउट में ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना है आपने। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है हमें, इसको लेआउट पे ही सेटअप रहने देना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है? ओके कर देना है। अच्छा, ओके करने से पहले एक चीज और इंश्योर कर लिएगा, वो ये कि स्केल जो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, इसको 1:1 ही होना चाहिए। ये चेंज नहीं करेंगे हम। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन किस कंडीशन में चेंज करना है उस चीज का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, पहले हम प्रिंट आउट ले लें। ठीक है, उसके बाद इन सारी चीजों का डिस्कशन हम करेंगे। ठीक। तो हमने इतना करने के बाद क्या किया? इसको ओके किया। ओके करने के बाद क्लोज कर दिया। जैसे ही मैं क्लोज कर रहा हूं, आपको क्या चेंज दिखा, बताएंगे मुझे? हम्म। हमें एक चीज देखने को मिल रही है स्क्रीन पे, क्योंकि हमने पेपर साइज को A1 सेट किया, पहले बाय डिफॉल्ट A4 सेट हुआ हुआ था। तो मॉडल स्पेस जो हमारा दिख, जो मॉडल में हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे, वो क्या हो गए? वो एक छोटे से कॉर्नर पे आ रहे हैं, बट आने कहाँ चाहिए थे? पूरे के ऊपर। तो ऐसा करने के लिए जब हम पेपर सेटअप कर लेते हैं, तो मैं उसके बाद यहां से इसको सेलेक्ट करके क्या कर देता हूं? डिलीट किया। किस में से डिलीट किया? लेआउट में से। जो मॉडल हमें दिख रहा था हमने उसको डिलीट किया है। कभी ऐसा मत कर दिएगा यहाँ मॉडल में जाके मॉडल को डिलीट कर दें, फिर आपकी कोई फाइल नहीं आएगी। ठीक है, हमने क्या किया? लेआउट में जाने के बाद जो मॉडल दिख रहा था हमने उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब ये हमारा एक ब्लैंक पेपर टाइप का बन के आ रहा है। ठीक है, आप लोगों ने मैनुअल ड्राफ्टिंग करी होगी। जब हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसी शीट मिलती है, एक ब्लैंक शीट। अब इसके बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? शीट पे टाइटल बॉक्स लगा बनाते हैं। अब टाइटल बॉक्स आपको याद होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में बनाना देखा था, है ना? तो अब हमें टाइटल बॉक्स यहां बनाना चाहिए या क्या करना चाहिए? हाँ जी, क्या करना चाहिए? अगर किसी ने टाइटल बॉक्स नहीं बनाया हुआ है तो वो यहां बनाएगा टाइटल बॉक्स, और जिसने बना रखा है वो क्या करेगा? इंसर्ट कर लेगा। इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट आई एंटर किया हमने। आई एंटर करने के बाद यहां से हम गए ब्राउज ऑप्शन पे। कहां पे सेव किया हुआ है हमने? डेस्कटॉप के ऊपर। टाइटल बॉक्स सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ओपन। ओपन करने के बाद इसको हमें अटैच करना है। मैं ओरिजिन पे ही अटैच कर देता हूँ। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। लिखा, एंटर कर दिया। जैसे ही हमने एंटर किया, आ गया हमारा टाइटल बॉक्स। रोटेशन पूछ रहा है, मैंने एंटर कर दिया रोटेशन के लिए। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे आप देखो टाइटल बॉक्स का पूरा एक टेबल टाइप का फॉर्मेट खुल के आ गया। अब जो भी आपको लिखना है, चेंज करना है, वो यहाँ पे आप लिख के चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम चेंज नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट ओके कर देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आ गया ये हमारा, हमने इसको कट किया अभी। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें बताएंगे? हम्म प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे हमें? बाहर जा रहा है, बड़ा हो रहा है। क्या किया जाए? स्केल करके छोटा कर ले, शॉर्टकट। ऐसे एंटर करा हमने, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, एंटर किया, एक बेस पॉइंट दे दिया। आर एंटर किया, रेफरेंस इसके फर्स्ट पॉइंट का, इसके टॉप पॉइंट पे रेफरेंस ले लिया, इसको अंदर बाउंड्री तक लाए, क्लिक कर दिया। ठीक, हाँ ये डॉटेड वाले के अंदर लेना है बस। अब हमने इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लिया। ठीक है, ये जो आउटर वाली लाइन है ये तो बाउंड्री थी ना हमारी इसकी। ठीक है, हम इसके हमने इसको क्या किया, सेलेक्ट करके ब्लॉक एडिटर पे गए, ओके किया, आउट वाली बाउंड्री को डिलीट कर दिया हमने। क्या करा? या तो डिलीट कर दो या फिर आप आउटर वाली बाउंड्री को सेलेक्ट करो और इसकी लेयर देख रहे हैं कौन सी लेयर में लगा हुआ है ये? जीरो लेयर से हमने चेंज कर दिया इसको, किसमें? कौन सी लेयर में? डेफ पॉइंट लेयर में। क्लोज ब्लॉक पे गए, सेव चेंजेस, यहां दिख रहा है ना मैं ये? लेकिन जैसे ही मैं प्रिंट पे जाऊंगा, प्रिंट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल पी। आप कंट्रोल पी करोगे, प्रीव्यू करोगे, आप देखो यहाँ पे आउटर वाली बाउंड्री दिख रही है आपको? नहीं दिख रही। डेफ पॉइंट में इसीलिए हम कोई काम नहीं करते क्योंकि डेफ पॉइंट में अगर आपने कुछ भी किया तो वो प्रिंट नहीं होगा। ऑटो कैड के अंदर दिखेगा, लेआउट में भी दिखेगा, लेकिन प्रिंटिंग में नहीं आएगा। इसीलिए डेफ पॉइंट में हम कोई चीज नहीं बनाते, स्पेशली वही चीज बनाएंगे जिसको हमें प्रिंट नहीं करना है। अच्छा, अब इतना करने के बाद क्या किया जाए? हमने टाइटल बॉक्स लिया है, यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। ड्राइंग हमने कहाँ बना रखी है? मॉडल में। अब हमें करना क्या है? जो मॉडल की ड्राइंग है उसी को तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, यही तो करना है। ये यहाँ दोबारा से ड्राइंग बनाई जाए, उसी को करना होगा। तो उसको यहाँ पे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडल व्यू कमांड का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल व्यू कमांड की शॉर्टकट की होती है एम वी एंटर। अभी रुक जाइएगा, मैं सब नोट करवा दूंगा स्टेप और प्रोसेस। तो हमने एम वी एंटर करा। जैसे ही आप एम वी एंटर करोगे यहाँ से वो पूछेगा कहाँ से कहाँ तक मॉडल स्पेस आपको चाहिए। मतलब आप चाहो कि यहाँ पे शो हो खाली, तो उसके लिए आपने फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ दिया। आ रहा है ना? यहाँ पे शो हो सकता है, मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। बट हमें कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है? तो क्या करेंगे, एम वी एंटर, पहले फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया, फिर अपोजिट में सेकंड कॉर्नर पॉइंट दिया, क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया पूरा। आ गया। अच्छा, अब लेकिन इसने क्या करा, मॉडल में जितनी भी ड्राइंग थी सारी हमें कहाँ शो कर रहा है ये? शीट के ऊपर। अच्छा, अभी एक चीज आप नोटिस करना है यहाँ पे ध्यान से। जैसे ही मैं यहाँ मॉडल पे जाता हूँ, यहाँ क्या लिख के आ रहा है? मॉडल। जो एक्टिव होता है वो यहाँ पे नीचे दिखा रहा होता है, मतलब कोई भी काम करूंगा तो किसके ऊपर होगा? मॉडल के ऊपर होगा। लेकिन जब मैं लेआउट पे जा रहा हूँ तो यहाँ क्या लिख के आ रहा है? मतलब किस चीज पे काम कर रहे हैं हम? अगर मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ तो पूरा पेपर ही जूम इन जूम आउट हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है नहीं हो रहा है? अब मुझे करना क्या है, इस मॉडल, पूरे मॉडल में से सिर्फ इतने एलिमेंट को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, यही तो करना है। तो ऐसा करने के लिए हमें इसको यहाँ पे जूम करना होगा। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो मॉडल हमने बनाया इसके अंदर माउस को लेके जाके डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा, क्या हो गया, नीचे कुछ चेंज दिखा आपको? मॉडल क्या आने लगा। अगर मैंने बाहर डबल क्लिक किया वापस से तो क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ, पेपर पे वापस आ गया, फिर से जूम इन जूम आउट किस पे हो रही है? पेपर पे। अंदर जाके डबल क्लिक किया, ठीक, मॉडल एक्टिव हो गया। अब जूम इन जूम आउट करूंगा तो किस पे होगा? हाँ,
हाँ जी। तो क्या हुआ, जैसे ही मॉडल के अंदर डबल क्लिक किया मॉडल एक्टिव हो गया। अब जूम इन जूम आउट करेंगे तो किसके ऊपर जूम इन जूम आउट होगा, मॉडल के ऊपर होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर पेपर एक्टिव होगा, पेपर कैसे एक्टिव होगा, बाहर डबल क्लिक करेंगे पेपर एक्टिव हो जाएगा। पेपर एक्टिव हो गया तो जूम इन जूम आउट पेपर के ऊपर होगा। अच्छा, तो मॉडल को एक्टिव करने के लिए मॉडल के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं हम। ठीक है, डबल क्लिक करके एक्टिव किया। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं ऐसे प्रिंटेबल प्रिंट करता हूं तो इसमें क्या होगा, इतना पूरा स्पेस क्या होगा, खाली जाएगा, है ना, और ऑब्जेक्ट्स भी कम छोटे दिखेंगे हमें। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, मैंने इसको डबल क्लिक किया और मैं यहाँ से किस में गया, मॉडल के ऊपर। ओके, तो मैंने एक जगह कंपाइल कर लिया इनको, है ना। लेआउट पे गए, अब इसको डबल क्लिक किया, जूम करा, सही आ रहा है सेट होके। जब सेट हो जाएगा तो कहाँ क्लिक कर देंगे, बाहर की तरफ डबल क्लिक कर देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज अगर आप देखोगे, जब हम मॉडल को डबल क्लिक करके एक्टिव करते हैं, मॉडल एक्टिव हो गया हमारा, हो गया नहीं हो गया। यहाँ नीचे देखिएगा ध्यान से, इस वाले पॉइंट पे दिख रहा है ये पॉइंट, मैं जूम कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको क्या। ये जो नंबर है ये एक्चुअल में स्केल फैक्टर होता है हमारा ड्राइंग का। ठीक है, अब मैं इसको इतना जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या लिख के आने लगा, और जूम आउट कर रहा हूँ तो क्या होने लगा नंबर, ये रिड्यूस होने लगा। ठीक है, अगर आपको इसको प्रॉपर सेटअप करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। ठीक, अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है 1:1। 1:1 का मतलब जिस साइज का बनाया है, प्रिंटिंग के बाद आप स्केल से नापोगे तो भी वो सेम साइज का ही आएगा। ये मतलब होता है 1:1 का मतलब, अगर 10 mm का बनाया है तो प्रिंट करने के बाद जब पेपर प्रिंट हो जाएगा आप उसको स्केल से नापोगे तो वो कितने का आना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, 10 mm जिसका आपने बनाया उतने का आना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, किचन तो बहुत बड़ा होगा, पेपर छोटा सा है, तो उसमें हम 1:1 में प्रिंट नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए, स्केल को छोटा या बड़ा किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहां से क्लिक करते हैं। अब मैंने यहां से 1:10 किया, क्या हुआ, जूम आउट हुआ, थोड़ा सा दिख रहा है, पूरा नहीं आ पा रहा, वापस से क्लिक किया, 1:50 किया, आ रहा है, थोड़ा सा गैपिंग चारों तरफ ज्यादा आ रही है, वापस से क्लिक किया, इनके बीच में कोई मिल रहा है, सही है 1:40। ये एक प्रॉपर साइज है ना, हमारी ड्राइंग भी लगभग लगभग पूरी आ जा रही। अगर आपको इनके बीच में भी कोई चीज चाहिए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे चाहिए, वैसे तो 1:40 होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे 1:38 चाहिए। 38 यहाँ पे मिल रहा है, नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कस्टम पे जा सकते हैं, ऐड पे जा सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर दिए 1, रेशियो कितना चाहिए हमें। अब यहाँ ऊपर ये खाली नेम होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन डिफरेंस जो आएगा वो आपका यहाँ नीचे से आएगा।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेपर यूनिट 1, ड्राइंग यूनिट 1 लिखी हुई है। हमने इसको चेंज करना होगा, पेपर यूनिट 1 बराबर ड्राइंग यूनिट कितने के, 38 के। इतना करने के बाद ओके करना होगा। ओके किया, यहाँ से क्लिक किया, आ गया 1:38, इस पे जाके क्लिक कर दिया तो आप देखो थोड़ा सा और जूम हो। तो इस तरीके से हम स्केल फैक्टर्स अपने भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हमने 1:40 रख दिया क्योंकि होल नंबर में ही होना चाहिए। अब 1:40 का मतलब क्या होगा, जब ये प्रिंट होगा, आप इसको मेजर करोगे जब स्केल से मैनुअली, तो मेजर करने पे मान लो अगर 10 mm आ रहा है, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना होगा, 40 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, ये मतलब होगा 1:40 का। ऐसे 1:2 का मतलब कि जो वैल्यू आप मेजर करोगे एक्चुअल में, तो उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब वो एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम अपने ड्राइंग्स को सेटअप करते हैं। अच्छा, ये सेटअप तो हो गया। अब जब सेटअप हो जाएगा तो सेटअप करने के बाद आपको बाहर डबल क्लिक कर देना है सबसे पहले। अच्छा, अगर मैं मॉडल में जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन कैसी आ रही है हमारी, लेकिन लेआउट में क्या हमें ये डॉटेड दिख रही है, नहीं दिख रही। लेआउट में अगर आपको एलिमेंट्स को डॉटेड देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, LTS एंटर करना होगा, यानी कि लाइन टाइप स्केल। LTS एंटर करेंगे तो यहाँ पे लाइन टाइप स्केल फैक्टर देखिए कितना लगा हुआ है, 10 का लगा हुआ है। हमने, क्योंकि पेपर तो हमारा छोटा है ना, अब लाइन टाइप स्केल पहले से ज्यादा लगा हुआ है, हमें उस लाइन टाइप स्केल को छोटा करना पड़ेगा, तो मैंने इसको 0.1 किया, एंटर करा। अभी देखिए, लेकिन बहुत ज्यादा छोटी हो गई है, तो वापस से LTS एंटर करा, मैंने 1 किया, 1 पे थोड़ी सी बड़ी लग रही है, LTS एंटर करा, 0.5 कर दिया, 0.25 कर दिया। अब ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको जूम कर रहा हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन इसकी कैसी आ रही है, हल्की सी थिक आ रही है। अगर आपको ये थिक लाइन नहीं चाहिए, हमने सारा सेटअप कर दिया, ठीक है, जैसे आप कंट्रोल पी करोगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्लॉट ऑब्जेक्ट, आप इसको हटा सकते हो और आपकी लाइन की थिकनेस शो होना बंद हो जाएंगी। मैंने इसको किया, प्रीव्यू किया, ठीक है, लेकिन बड़ी ड्राइंग में हम जनरली प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट को ऑन करके ही करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा पेपर होगा, ये हेयर लाइन होती है, एक इतनी पतली सी लाइन आएगी, आप इजीली देख के पढ़ भी नहीं पाओगे उसे। इसीलिए हम प्लॉट ऑब्जेक्ट्स को लाइन वेट के साथ ही जनरली प्रिंट करते हैं। बट अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपको फिलिंग करनी होगी। फिलिंग क्या करनी है, जैसे यहाँ से, ये तो वही रहेगा, नोट्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। नोट्स में पहला हमने डाल दिया, ठीक है, शटर डोर कितने mm के हैं, 20 mm के। ठीक है, तो इस तरीके से हम नोट्स देते हैं। नोट्स देने के बाद अब ये ज्यादा हो गए हैं, ये नहीं चाहिए तो इनको यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से डबल क्लिक करके आप क्लाइंट नेम दे सकते हो, जो आपके क्लाइंट का नेम है।
ठीक है, क्लाइंट नेम हो गया। प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट टाइटल में आप देख सकते हो फाइल नेम पड़ा हुआ है, जो फाइल का नेम ऑटोमेटिकली वो नेम आ रहा है। ठीक है, तो जो फाइल नेम आप रखोगे वो ऑटोमेटिकली नेम आ जाएगा। फिर भी अगर आपको नाम चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग टाइटल आएगा यहाँ पे। ड्राइंग टाइटल हमने दे दिया। किचन, कौन से फ्लोर का किचन है वो भी हमने यहाँ पे दे दिया, ग्राउंड फ्लोर किचन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिटेल हमें यहाँ पे डालनी होगी। ठीक है, जैसे कि अप्रूव किसने किया, चेक किसने किया, वो सारी डिटेल हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। स्केल फैक्टर अभी हमने यहाँ पे सेटअप किया था, कितना आया था हमारा, हमने यहाँ पे इस पे डबल क्लिक किया, स्केल पे कितना लिख गया, डेट आज की ऑटोमेटिकली आ ही रही है तो वो देने की जरूरत नहीं है हमें। इस तरीके से हमने अपना इसका पूरा सेटअप कर लिया। क्लियर? ठीक है, अब जब ये पूरा सेटअप हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल पी करिए और प्रीव्यू करो। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, कुछ चीजें विजिबल डेफ पॉइंट लेयर में सारे यहाँ विजिबल हो रहे हैं, इधर नहीं आ रहे। तो ये जैसे कि ये है, लेयर कमांड पे गए, हाँ डेफ पॉइंट में नहीं है, लेकिन क्या है इनका प्लॉट, क्या है इनका प्रिंटिंग ऑफ है। तो हमने कट किया, वापस से लेआउट पे गए, कंट्रोल पी किया, प्रीव्यू किया, आ गया। इस तरीके से सेटअप कर लिया हमने पूरा। जब एक पेपर सेटअप हो जाए तो इसको राइट क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, रीनेम, हमने लिख दिया ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, ऐसे ही मान लो सपोज यहाँ पे हमारा फर्स्ट फ्लोर का लेआउट भी हमें देना है, सेकंड फ्लोर का भी देना है, थर्ड फ्लोर का भी देना है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ड्राइंग है, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है। तो अब जब एक लेआउट हमारा तैयार हो जाएगा पूरा इस तरीके से, तो अब इसके बिहाफ पे और लेआउट तैयार करना है, तो आप इसको क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। आपको दोबारा से जाके नया बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो क्रिएट भी कर सकते हो। क्रिएट करने के लिए वापस से आपको क्या करना होगा, न्यू लेआउट पे जाना होगा, सबसे पहला स्टेप। लेआउट पे जाने के बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक करके पेज सेटअप मैनेजर, मॉडिफाई, फिर से वही स्टेप दोबारा से स्टार्ट करने पड़ेंगे आपको। लेकिन क्योंकि इन सब चीजों में हमारा टाइम वेस्ट होगा बार बार करने में, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब एक पेपर सेटअप हो जाता है तो हम उसी को राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद मूव कॉपी पे जाते हैं, क्रिएट अ कॉपी ऑन किया, किसको कॉपी करना है, ग्राउंड फ्लोर वाले को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ओके किया। जैसे ओके करेंगे आप देखो यहाँ पे क्या हो गए, तैयार हो गए हमारे। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की जगह पे मैंने इसको रीनेम कर दिया, क्या दे दिया, फर्स्ट फ्लोर। अब अंदर डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक किया, जूम आउट किया, कौन सी लगानी है वो ला के आप यहाँ से सेटअप कर दो। अब 1:10 और 1:20 के बीच में 1:16 आ रहा है, ये वाला सेटअप कर दिया हमने। बाहर डबल क्लिक किया, अब जो चेंज करना है वो चेंज कर दिया। ड्राइंग टाइटल में ग्राउंड फ्लोर की जगह क्या डाल दिया हमने, फर्स्ट फ्लोर। हाँ
क्या लेजेंड, इसके अंदर सिंबल्स आते हैं, हमारे जो सिंबल्स हैं उनकी डिटेल आई। ठीक है, ये चीजें तो एडिट कर सकते हैं आप। मैंने एक ही जगह डाला है। अब सिंबल जब बना के रखेंगे, जैसे आप लोग को याद होगा मैंने एक टेबल बनवाई थी शेड्यूल्स की, डोर विंडो की, वो आपके लेजेंड में आएंगे। ठीक है, ऐसे ही जो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स यूज करे हैं, वो भी हमारे। अब जैसे हमने स्टोन के लिए येलो कलर वाली लाइन यूज करी है ना। वॉल के लिए मैजेंटा लाइन यूज करी है। ग्रीन लाइन बिल्ट इन फर्नीचर्स के लिए है। रेड वाले हार्डवेयर या एसेसरीज के लिए। तो आप इनके लिए इन चीजों को किस में डाल सकते हो, लेजेंड्स में। एक लाइन बनाई मैजेंटा कलर की, इसके आगे लिख दिया किस चीज के लिए, वॉल के लिए है। येलो कलर स्टोन के लिए है। ग्रीन कलर मॉडल में गए, लाइन कमांड का इस्तेमाल किया, एल एंटर करा, लाइन बना दिए। टेक्स्ट कमांड पढ़ा था हमने, टेक्स्ट को उठा के इधर रख दिया। ठीक है, अब ये आपका हार्डवेयर या एसेसरीज जो भी होंगी, ये आपका बिल्ट इन। ये आपका क्या हो गया, स्टोन। ठीक है, आ गया इस तरीके से। बस ऐसे ब्लू कलर क्या दिखा रहा है, डायमेंशंस, है ना। ये सारे आप किस में रखेंगे यहाँ पे से। ऐसी एक येलो कलर वाली ये भी आ रही है, ये क्या आपकी, ठीक। आगे डिटेल सारी। एमवी एंटर करा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, डबल क्लिक किया, आ गया सारे। ठीक है, बस इस तरीके से सेटअप कर लेना। जब पूरा सेटअप हो जाएगा, बस आप कंट्रोल भी कीजिए, एक बार पहले प्रीव्यू चेक करो, सब कुछ सही है तो आपने क्या करना है, ओके करना है, लोकेशन बतानी है और वहां पे जाके सेव कर देना है। हाँ जी, इस तरीके से लेआउट को हम अपने पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको इतना।
तो इस तरीके से आपको अपना पूरा सेटअप तैयार करके लेके आना। अच्छा, कमांड्स के लिए नोट कर लिएगा। नोट कर लिएगा लेआउट प्रिंट करने के स्टेप्स। ठीक है।